नमस्कार, केम छो। मैं संजय कुमार पटेल स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। तो अभी आप देख रहे होंगे हमारे साथ हैं आदित्य रंजन सर। कहने का मतलब ये है कि आदित्य रंजन सर अभी अपनी क्लास ले रहे हैं और वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, इनका सेटअप किस प्रकार से रहता है, कैसे आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं बिल्कुल आदित्य रंजन सर की तरह। यानी कि अगर आप आदित्य रंजन सर की तरह अपना स्टूडियो सेटअप करना चाह रहे हैं तो आज मैं आपको पूरा तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे वो पढ़ाते हैं, कैसे उनका सेटअप रहता है और कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं अगर आपको एक स्टूडियो बनाना है तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ये पढ़ाते किस पे हैं। तो हम जूम आउट कर रहे हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे कि आपको पीछे एक इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल दिख रहा है। अब अगर इसका हम होम विंडो प्रेस कर दें तो इस प्रकार से ये होम विंडो आ जाएगा। अब सारे डिजिटल बोर्ड में आपको एक नोट मिलता है। अभी जो आप पैनल हमारे पीछे देख रहे हैं ये बेंचमार्क का सिग्मा एआई है। पैनल के बहुत सारे मॉडल आते हैं। पैनल मतलब डिजिटल बोर्ड, उसके कई सारे मॉडल आते हैं, कई सारे ब्रांड के डिजिटल बोर्ड आते हैं। तो ये थोड़ा सा उसके फीचर्स एंड फंक्शन अलग अलग पैनल में अलग अलग प्रकार से आपको मिलते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कुछ रहते हैं। एंड जो मेन फीचर रहते हैं सारे पैनल के वो सब में आपको मिलने वाले हैं। जैसे आपको बैकग्राउंड एक चाहिए होता है, इसमें भी आपको बैकग्राउंड आपको मिलेगा। अगर आपको रेड बैकग्राउंड चाहिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करिए, बैकग्राउंड आपका रेड हो जाएगा। अगर आपको ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए तो यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। अगर आपको कोई और कलर बनाना है, जैसे मान लेते हैं ब्लू बनाना है, तो यहाँ पे क्लिक करिए, बैकग्राउंड ब्लू हो गया। जो भी बैकग्राउंड आप चाहेंगे सिंपली वो तुरंत चेंज हो जाएगा। तो मेनली अभी जितनी भी क्लासेस आप देखेंगे आदित्य रंजन सर की, वो एक डिजिटल बोर्ड पर अपनी क्लासेस लेते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, पीपीटी बना लेते हैं, जैसे इसके पहले आपने स्लाइड में देखा था। तो इतना आपने समझ लिया। अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हमें एक स्टूडियो में ज़रूरत पड़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। सेकंड हमें चाहिए होगा एक 4K PTZ कैमरा। अभी जो हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसी 4K PTZ कैमरा से कर रहे हैं। आप क्वालिटी बताइए कि आपको कैसी लग रही, कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक 4K PTZ कैमरा हो जाता है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगा एक हाई क्वालिटी यानी कि नॉइज़ कैंसिलेशन माइक। अभी जो हम माइक यूज कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं, ये सेनाइजर कंपनी का है एंड ये मेनली फेमस है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए। अगर आप क्लासरूम में फिजिकल क्लासरूम ले रहे हैं या आपके आसपास आवाज़ आ रही, गाने बज रहे हैं, डीजे बज रहा है, तो इन सब की आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती रिकॉर्डिंग में। ना तो लाइव में जो बच्चे कनेक्टेड हैं उनको सुनाई देगा, आपको हो सकता है चाहे जितना आवाज़ सुनाई दे, बट जो लोग आपका वीडियो देखेंगे उनको एक भी बाहर की नॉइज़ सुनाई ही नहीं देगी। सारी की सारी नॉइज़ जो अनवांटेड नॉइज़ हैं ये अपने आप कैंसिल कर देगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होगी। थर्ड पॉइंट, पैनल हो गया, कैमरा हो गया, माइक, ये तीन चीज़ हो गई। चौथा आता है आपका लाइटिंग। अब स्टूडियो में आपको चाहिए होगा प्रॉपर लाइटिंग। ऐसी लाइटिंग ना हो जो शैडो क्रिएट करे या फ्लिकर करते रहे। कई बार आप देखते हैं कि अगर हम लाइटिंग सही नहीं लगाते हैं तो स्टूडियो में फ्लिकर होता रहता है। फ्लिकर होने की वजह से क्या है कि क्वालिटी बेहतर नहीं दिखती या शैडो क्रिएट होती। जैसे हम हाथ ऐसे कर रहे हैं तो लाइटिंग जब सही नहीं लगेगी तो क्या होगा, शैडो आपका पीछे पैनल पे क्रिएट होगा। तो शैडो वगैरह नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। एंड लाइटिंग के बाद आता है आपका एक सर्वर। सर्वर क्या रहता है, जो हम लोग आपको सर्वर बना के देते हैं जिसमें आप किसी सेकेंड पर्सन पे डिपेंड ही नहीं रहते। कोई आपको टेक्निकल पर्सन नहीं चाहिए, कोई आपको कैमरामैन नहीं चाहिए, आप अकेले ही पूरा स्टूडियो कंट्रोल कर लेते हैं। तो सर्वर में क्या रहता है, आपका एक सीपीयू रहता है, उसी सीपीयू के साथ दो मॉनिटर कनेक्टेड रहते हैं। एक मॉनिटर हो जाता है जिसमें हम अपना व्यू देखते हैं। जैसे अभी हमारे सामने एक मॉनिटर लगा है जिसमें हम अपना व्यू देख पा रहे हैं, OBS ओपन है। अब यहीं से देखिए हम अपने फ्रेम को जूम कर पा रहे हैं। जूम आउट करना है तो यहीं से हम इसको जूम आउट कर पा रहे हैं। रोटेट करना है तो यहीं से हम रोटेट कर सकते हैं। तो सारा कंट्रोल हमारे हाथ में, जितना जूम इन जूम आउट करना है वो हम यहीं से कर सकते हैं रिमोट के जरिए। कोई कैमरामैन को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड सेकंड मॉनिटर जो यहाँ पे यूज होता है, इसका मेन काम रहता है कमेंट के लिए। जब आप यूट्यूब पे लाइव होते हैं, अपने एप्लीकेशन पे लाइव होते हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे लाइव हैं, तो जो लोग पार्टिसिपेंट कनेक्टेड हैं या बच्चे कनेक्टेड हैं वो रियल टाइम में कमेंट करते रहते हैं। उनके कमेंट को आप पढ़ के रियल टाइम में रिप्लाई करते रहिए तो सामने एक स्क्रीन लग जाती है। तो ये रहता है, इसी प्रकार से आपका पूरा स्टूडियो रेडी हो जाता है। इसके अलावा आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इसी स्टूडियो से आप रिकॉर्डिंग भी कर पाएंगे, इसी से आप लाइव क्लासेस भी कर पाएंगे। अगर आपको हाइब्रिड क्लास करना है यानी कि लाइव भी करना है, रिकॉर्ड भी करना है, ऑफलाइन भी पढ़ाना है, तो सारी चीज़ें बस इन्हीं 5 इक्विपमेंट आपको ज़रूरत पड़ेगा। इसी 5 इक्विपमेंट से आप ये सारा काम बड़ी ही आसानी से
कर पाएंगे। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आदित्य रंजन सर अपनी क्लासेस कैसे लेते हैं। और रिसेंटली आदित्य सर से हमारी टीम की मुलाकात भी हुई थी। इसके बाद आप एक वीडियो भी देखने वाले हैं आदित्य रंजन सर का, उन्होंने हमारे स्मार्ट इन्फोविजन के बारे में क्या बोला। तो मैं आया हूँ अभी आदित्य रंजन सर के यहाँ पे, और ये भी सर का स्टूडियो है। सर मेरे साथ में ही है, तो सर कैसा लगा आपको मेरा विजिट करना, और अब कैसे हुआ? असल में क्या होता है कि बच्चों के बहुत सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि सर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, साउंड अच्छा नहीं है। और काफी समय से मैं इसको लेकर के काफी ज्यादा परेशान था। तो मैंने आप लोगों की वीडियो देखी थी आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन्फोविजन पे, और वहां से मैंने चंदन जी को कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने जो है सर को भेजा, और मैंने वाकई में देखा है काफी नॉलेज है आप लोगों को छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में जो हम नहीं समझ पाते हैं। तो बहुत बढ़िया काम आपकी कंपनी कर रही है। ऐसे ही आप आके एजुकेटर्स को भी बढ़िया सेवा देते रहिए, ताकि हम बच्चों को सही तरीके से पढ़ा पाए। बहुत बढ़िया सर्विस है भाई, थैंक यू। थैंक यू सो मच।